चलो, अब हम बात करते हैं भाई गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू मार्केट फेलियर। अच्छा, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि भाई मार्केट फेलियर होती क्या है ना। मार्केट फेलियर मार्केट फेलियर कब होती है, कैसे होती है, इसके बारे में बात करते हैं। अब देखो, मार्केट फेलियर क्या होता है। फॉर एग्जांपल, मार्केट फेलियर है मतलब जब मार्केट है ना, मतलब बिजनेसेस वगैरह सही तरीके से रिसोर्सेस को एलोकेट नहीं करते, रिसोर्सेस को सही तरीके से एलोकेट नहीं करते। अब रिसोर्सेज को आप सही तरीके से अगर एलोकेट नहीं करते, या फिर कुछ चीजों की प्राइसेस ओवर चार्ज हो रही होती हैं, किसी चीजों की प्राइसेस अंडर चार्ज हो रही होती हैं, उसके बारे में कि भाई कोई चीज ओवर चार्ज हो रही है, कोई चीज अंडर चार्ज हो रही है, मतलब उसके पैसे ज्यादा होने चाहिए थे, उसके पैसे किसी के पैसे कम होने चाहिए थे। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, अगर एजुकेशन मार्केट फेलियर होती है गवर्नमेंट के बगैर, अगर मार्केट फेलियर मतलब गवर्नमेंट के बगैर, अगर सिर्फ स्कूल्स प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होते, मेरे जैसे लोगों के हाथ में होते, प्राइवेट सेक्टर, हमारा कोई गवर्नमेंट से ताल्लुक नहीं है, तो हम एजुकेशन को क्या करते, बहुत महंगा बना देते। मतलब विदाउट गवर्नमेंट एजुकेशन ओवर चार्ज होती, बहुत ज्यादा पैसे होते। अच्छा, गवर्नमेंट के बगैर जो सिगरेट्स हैं, अब फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ना सिगरेट के ऊपर क्या लगाती है, पहले 50 रुपीज की सिगरेट है तो 25 रुपीज टैक्स है, तो ये टोटल सिगरेट बनी 75 की। क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है कि भाई आपके सिगरेट पीने की वजह से किसी और की सेहत भी खराब हो रही है, आपकी सिगरेट पीने की वजह से किसी और की सेहत भी खराब हो रही है, आपकी सिगरेट पीने की वजह से दूसरे लोगों को पैसिव स्मोकिंग की वजह से नुकसान पहुंच रहा है। तो गवर्नमेंट हर किसी को बोलती है 50 रुपए की सिगरेट ले रहे हो, 50 रुपीज की सिगरेट बाय कर रहे हो, तो 25 का टैक्स भी दो। तो सिगरेट मिलती है 75 की, सिगरेट मिलती है 75 की। सही है जी। इन गुड्स को बोलते हैं डीमेरिट गुड्स। तो अगर गवर्नमेंट नहीं होती तो ये सिगरेट की प्राइस कितनी होती, 50, वेयर एज द राइट प्राइस ऑफ सिगरेट इज 75, जहां पे टैक्स भी इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि आपके सिगरेट पीने से कोई और भी नुकसान बेचारा बेयर करेगा। तो गवर्नमेंट बोलती है कि 50 प्लस 25, 75 दो। अगर गवर्नमेंट नहीं होती तो इसके पैसे कितने चार्ज होते, ओनली 50। इसका मतलब सिगरेट है 75 प्राइस चार्ज होनी चाहिए थी, लेकिन अगर गवर्नमेंट नहीं होती तो 50 होती, तो इसका मतलब सिगरेट अंडर चार्ज होती। तो कुछ चीजें अंडर चार्ज होती हैं, कुछ चीजें अंडर ओवर चार्ज होती हैं, कुछ चीजें ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती हैं, कुछ चीजें अंडर प्रोड्यूस हो जाती हैं, कुछ चीजें ज्यादा कंज्यूम हो जाती हैं, कुछ चीजें अंडर कंज्यूम हो जाती हैं विदाउट द प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के बगैर कुछ चीजों का ओवर चार्ज, अंडर चार्ज, ओवर प्रोड्यूस्ड, अंडर प्रोड्यूस्ड, ओवर कंज्यूम्ड, अंडर कंज्यूम्ड हो जाती है, एंड दैट इज मार्केट फेलियर। बात समझ में आई, क्लियर है। अब जैसे जैसे पॉड्स हैं, आजकल पॉड्स हैं, पॉड बड़े फेमस हुए हुए हैं, सबको ऐसा लगता है कि हम पॉड पियेंगे बड़े कूल लगेंगे, बट नो वन रियली नोस कि भाई पॉड की वजह से मेरी सेहत कितनी खराब होगी, और मेरे पॉट पीने से किसी और की सेहत भी खराब हो सकती है। नो वन नोज अबाउट दिस, जिसकी वजह से लोग बस कूल दिखने के लिए और बस ये दिखाने के लिए कि यार हम लोग बड़े टेंशन में हैं जब भी पॉट पी रहे हैं, और बड़े बनने के लिए लोग पॉट पीना स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो ओवर कंज्यूम कर रहे हैं। अगर उनको बता दिया जाता कि आपके सिगरेट पीने, आपके पॉट पीने की वजह से किसी और की सेहत खराब हो रही है, आपके पॉट पीने की वजह से आपकी सेहत खराब हो रही है, तो शायद वो कम कंज्यूम करते। बट उनको तो पता ही नहीं है नुकसान, तो दे आर ओवर कंज्यूमिंग। इस तरह कुछ चीजें ओवर कंज्यूम, अंडर कंज्यूम, कुछ चीजें ओवर प्रोड्यूस, कुछ चीजें अंडर प्रोड्यूस, कुछ चीजें ओवर चार्ज, कुछ चीजें अंडर चार्ज होती है, एंड दैट इज मार्केट फेलियर। मतलब मार्केट सही तरीके से रिसोर्सेस को
एलोकेट नहीं कर पा रही। दैट इज मार्केट फेलियर। सबको क्लियर है कि मार्केट फेलियर की अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई? मार्केट फेलियर क्या है? वेरी वेरी गुड। मैसून ने एक बड़ी अच्छी बात बोली। मैसून ने बोला कि भाई सर अवेयरनेस तो आती है, सिगरेट के बॉक्सेस पे अवेयरनेस होती है, लेकिन वो किसने करवाया? वो करवाया गवर्नमेंट ने। तो मार्केट फेलियर होती है गवर्नमेंट के बगैर, और गवर्नमेंट फिर मार्केट फेलियर को करेक्ट करती है। तो हमने अभी पढ़ा मार्केट फेलियर, फिर हम क्या करेंगे? गवर्नमेंट मार्केट फेलियर को किस तरीके से करेक्ट करती है। वो है कि गवर्नमेंट, अब देखो प्रोड्यूसर, कोई भी सिगरेट का प्रोड्यूसर खुद नहीं बोलेगा कि हमारी सिगरेट पीने से आपको कैंसर हो जाएगा, नहीं। गवर्नमेंट बोले कि भाई सबको बताओ यार। तो गवर्नमेंट मार्केट फेलियर के क्या करती है भाई? करेक्ट करने के लिए टैक्स लगाती है, अवेयरनेस देती है। इसके बारे में बात करते हैं, सही है? चलो, तो ये मार्केट फेलियर हो गई, जो मैंने आपको मार्केट फेलियर समझा दिया। आपके A2 बिजनेस में सिलेबस में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मार्केट फेलियर। पहली क्या है भाई? एक्सटर्नल कॉस्ट, सही है। दूसरी है भाई क्या? दूसरी है लेबर ट्रेनिंग। फिर थर्ड है क्या भाई? मोनोपोली प्रोड्यूसर। मोनोपोली प्रोड्यूसर, ठीक है, समझ में आया? अब एक्सटर्नल कॉस्ट, लेबर ट्रेनिंग और मोनोपोली प्रोड्यूसर का मतलब क्या? अच्छा, अब एक्सटर्नल कॉस्ट क्या है भाई? अभी मैंने जो आपको बताया, आपके सिगरेट पीने की वजह से किसी और को सिगरेट का धुआं जा रहा है, आपके पॉड पीने की वजह से किसी और के भाई अब ब्रीथिंग इश्यूज हो रहे हैं, आपके फॉर एग्जांपल कोई भी आपके काम से किसी और को नुकसान पहुंच रहा है, दैट इज एन एक्सटर्नल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर के बराबर में कोई रेस्टोरेंट है, फॉर एग्जाम्पल मेरे घर के बराबर में कोई रेस्टोरेंट। अच्छा, मैं ना उस रेस्टोरेंट से खाना पीना करता हूँ, ना वो रेस्टोरेंट मेरा है, ना मैं उस रेस्टोरेंट का इन्वेस्टर हूँ, ना मैं उस रेस्टोरेंट से मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं है, ना मैं कंज्यूमर हूं, ना मैं प्रोड्यूसर हूं, लेकिन उसके धुएं की वजह से, वो जो पॉल्यूशन करता है रेस्टोरेंट से, उसके धुएं की वजह से समझो भाई मुझे अफेक्ट हो रहा है, मेरे घर का माहौल इन्वायरमेंट खराब हो रहा है कि यार धुआं आ रहा है हमारे घर में। मेरा रेस्टोरेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं कोई उसका प्रोड्यूसर नहीं हूं, कोई उसका कंज्यूमर नहीं हूं, लेकिन फिर भी मुझे नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो ना मैं कंज्यूमर हूं, ना मैं प्रोड्यूसर हूं, मैं हूं थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का मतलब होता है ना कंजम्पशन से लेना देना, ना प्रोडक्शन से लेना देना, ना मुझे कंजम्पशन से लेना देना है, ना प्रोडक्शन से लेना देना है, बट आई हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने पड़ते हैं, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कॉस्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग की वजह से नॉइज पॉल्यूशन हो रही है, एयर पॉल्यूशन हो रही है, फॉर एग्जांपल वाटर पॉल्यूशन हो रही है, किसी का घर पानी के पास है, उसको वाटर पॉल्यूशन की वजह से नुकसान हो रहा है, कोई भी ऐसी चीज, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, ये सब एक्सटर्नल कॉस्ट है। अब एक्सटर्नल कॉस्ट को गवर्नमेंट किस तरीके से सॉल्व करती है, हाउ गवर्नमेंट इंटरवीन, ठीक है, गवर्नमेंट किस तरीके से इंटरवीन करती है, गवर्नमेंट इसको किस तरीके से सॉल्व करती है। गवर्नमेंट क्या करती है? फाइन्स लगा देती है। जो भी पॉल्यूटर होता है, जो भी पॉल्यूट कर रहा होता है, जो भी पॉल्यूशन कर रहा है, गवर्नमेंट उनके ऊपर, पॉल्यूशन वालों के ऊपर फाइन लगा देती है। बोलती है भाई अब आपने ये कचरा उधर फेंका था, चलो ये वाला फाइन दे दो। आपने कचरा इधर फेंका था, आपने वाटर पॉल्यूट करा है, ये लो भाई फाइन दे दो। इस तरीके से इम्पोजिंग फाइन्स ऑन पोल्यूटर्स। दूसरा, गवर्नमेंट क्या कर सकती है? पॉल्यूशन लिमिट लगा सकती है। क्या लगा सकती है? पॉल्यूशन लिमिट। अब पॉल्यूशन लिमिट का मतलब क्या होता है? देखो, हर हर कंपनी को ना गवर्नमेंट बोलती है कि आप, मतलब उसकी, वो उसकी स्कोप ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से, मतलब जितना बड़ा बिजनेस है ना, उतना गवर्नमेंट बोलती है यार आप बड़े बिजनेस हो, आप इतना पॉल्यूशन कर सकते हो, आप छोटे बिजनेस हो, आप इतना पॉल्यूशन कर सकते हो। मतलब गवर्नमेंट ना हर कंपनी को एक पॉल्यूशन लिमिट दे देती है कि आप इतनी पॉल्यूशन कर सकते हो, आप इतनी पॉल्यूशन कर सकते हो, आप इतनी पॉल्यूशन कर सकते हो। अगर इससे ऊपर पॉल्यूशन करी तो हम आपके ऊपर फाइन लगा देंगे। हाँ, पॉल्यूशन कोटा, पॉल्यूशन कोटा, सही है। तो गवर्नमेंट पॉल्यूशन लिमिट लगा देती है, या फिर अच्छा सा वर्ड वुड बी पॉल्यूशन कोटा, या फिर गवर्नमेंट पॉल्यूटर्स पे क्या लगा देती है? फाइन लगा देती है।
हाँ, गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि गवर्नमेंट उबर करीम को भी रोक दे, बोले भाई उबर करीम तुम तो एक एक बंदा बिठा के जाते हो, हम तो ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करेंगे, हम तो ग्रीन लाइन बस को सपोर्ट करेंगे जो कराची में है, हम तो ना रेड लाइन बस को सपोर्ट करेंगे जो कि भाई समझो ऑरेंज लाइन बस को सपोर्ट करेंगे जो पंजाब में है, इस तरह कुछ भी। तो गवर्नमेंट फाइन लगा सकती है पॉल्यूटर्स पे, गवर्नमेंट पॉल्यूशन पे लिमिट्स लगा सकती है, इस तरह से काम कर सकती है। तो पहली मार्केट फेलियर, एक्सटर्नल कॉस्ट, उसको सही करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या इंटरवेंशन करेगी, फाइन लगाएगी और पॉल्यूशन की लिमिट लगा देगी। क्लियर है? अब आगे सेकंड, पहले पहले एक्सटर्नल कॉस्ट भाई सबको क्लियर है, तो सेकंड पे जाए। अच्छा भाई लेबर ट्रेनिंग, अब लेबर ट्रेनिंग क्या होगी भाई? लेबर ट्रेनिंग का इशू क्या है? अब आप बोलोगे सर लेबर ट्रेनिंग मार्केट फेलियर कैसे है यार सर? समझना, देखो ये ज्यादातर ना पाकिस्तानी अप्रोच भी है, पाकिस्तानी सोच भी होगी क्या होगा। अब लेबर ट्रेनिंग फॉर एग्जांपल, अब कोई पाकिस्तानी प्रोड्यूसर है, वो कहेगा कि यार अगर मैंने लेबर ट्रेनिंग दे दी, लेबर ट्रेनिंग दे दी, लेबर ट्रेनिंग देने की वजह से, लेबर ट्रेनिंग देने की वजह से क्या होगा कि भाई मेरे बराबर वाला कंपेटिटर मेरे लेबर को छीन के ले जाएगा। मैंने अपने लेबर को ट्रेनिंग दी, कंपेटिटर बोलेगा यार इसको लेबर ने ट्रेनिंग दे दी है, ये वाला लेबर काम का है, चलो इसको बुला लो, 5-10 हज़ार रुपए ज्यादा दो, इसको बोला आ जाओ भाई हमारे पास। ट्रेंड लेबर दूसरे बिजनेस के पास चला जाएगा। देखो इसको बोलते हैं पोचिंग, पोचिंग, POACHING, पोचिंग। सही है, पोचिंग। पोचिंग का मतलब है कि एक कंपेटिटर दूसरे कंपेटिटर के लोगों को लेके जाता है। अब मैं प्रोड्यूसर हूं, मुझे ये डर है कि मेरा बराबर वाला ना मेरे एम्प्लॉय, ट्रेंड एम्प्लॉय को लेके ना चला जाए, तो इस डर में मैं अपने लेबर को ट्रेनिंग ही नहीं दूंगा। बोलूंगा यार मैंने इसको ट्रेनिंग दे दी, हाँ ट्रेनिंग दे दी, तो यार ये तो मुझे छोड़ के चला जाएगा, ये मुझे छोड़ के चला जाएगा। अब अग्रीमेंट में ये भी होता है अब्दुल हादी कि भाई के वो अग्रीमेंट हो तो गया, बंदा बोलेगा भाई मुझे समझ नहीं आ रहे, आपके आपके बिजनेस में ये सारे मसले हैं, मैं तो नहीं छोड़ना चाहता लेकिन आपके बिजनेस में मसले हैं, बहुत सारे लूप होल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में भी। ठीक है, तो ये हो सकता है। हाँ तो इसका मतलब बिल्कुल मैं सुन, ठीक है, तो ये क्या हो गया लेबर ट्रेनिंग। तो लेबर ट्रेनिंग का ये मतलब होता है कि भाई एक प्रोड्यूसर अपने लेबर को ट्रेनिंग नहीं देता इस डर से कि भाई वो दूसरा वाला मेरा लेबर लेके ना भाग जाए। अब ये डर डर में कोई प्रोड्यूसर अपने लेबर को ट्रेनिंग देने को तैयार ही नहीं होता, तो पूरे मुल्क में तो ट्रेंड स्टाफ ही नहीं होगा, पूरे मुल्क में तो ट्रेंड लेबर ही नहीं होगा, तो भाई मुल्क तो बैठ जाएगा, क्योंकि स्किल्ड लेबर नहीं है, ट्रेंड लेबर नहीं है, तो काम कैसे चलेगा यार? जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ गिर जाती है, भाई आपका इकोनॉमी तरक्की नहीं करती, इकोनॉमी वही स्टेगनेंट हो जाती है, वहीं पे रह जाती है, क्योंकि स्किल्ड लेबर चाहिए ना इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। अब गवर्नमेंट इसको सॉल्व कैसे करती है? गवर्नमेंट क्या कर देती है, गवर्नमेंट बोलती है भाई प्रोड्यूसर आपको डर है ना कि आपका लेबर चला जाएगा, आप लेबर पे पैसा खर्च करना नहीं चाहते ना, कंजूसी कर रहे हो, डर की वजह से कंजूसी कर रहे हो ना, सही है चलो छोड़ो, खर्चा आप नहीं करो, हम दे रहे हैं पैसा, ये लो फंड कर रहे हैं हम लोग, ट्रेनिंग कोर्सेज करवा लो, चलो हम आपको पैसे दे रहे हैं, चलो करवाओ, आपको पैसों का टेंशन है, ये लो पैसे करवाओ भाई चलो। तो गवर्नमेंट फंड कर रही है ट्रेनिंग कोर्सेज। दूसरा हो सकता है कि गवर्नमेंट खुद ही ट्रेनिंग करवा ले, गवर्नमेंट बोले यार तुम लोगों से नहीं हो पाएगा प्रोड्यूसर्स, तुम लोगों से नहीं हो पाएगा यार, तुम लोग बहुत कंजूस हो यार, या तुम लोग तो पैसे देने के बाद भी ट्रेनिंग नहीं दे रहे, तुम लोग छोड़ दो यार, मैं खुद ट्रेनिंग देता हूँ, मैं खुद ट्रेनिंग दे रहा हूँ जाओ। तो लेबर ट्रेनिंग, एक्सटर्नल कॉस्ट, लेबर ट्रेनिंग। क्लियर है? बात समझ में आई? तो मार्केट फेलियर एग्जांपल नंबर 1 एक्सटर्नल कॉस्ट, एग्जांपल नंबर 2 लेबर ट्रेनिंग। व्हाट इज द इशू एंड हाउ द गवर्नमेंट इंटरवीन टू सॉल्व इट? क्लियर है सबको? थर्ड, जो कि बहुत खतरनाक, बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, समझना भाई, बहुत ज्यादा ये एक्सटर्नल कॉस्ट की ना, ओ एक मार्केट फेलियर की एक बड़ा ही खतरनाक जरा सा एग्जांपल है, बात समझना भाई। मोनोपोली प्रोड्यूसर, ये ना बहुत बुरे होते हैं, क्यों? मोनोपोली प्रोड्यूसर क्या है? वो मोनोपोली गेम में नहीं भाई, मोनोपोली प्रोड्यूसर का मतलब दी ओनली प्रोड्यूसर,
दी ओनली प्रोड्यूसर। अच्छा, अब कराची में एक ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर है, एंड दैट इज कौन? कराची में अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी बाय करनी है, इफ यू वांट इलेक्ट्रिसिटी, सिर्फ एक ही बंदा है जो आपको इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है। कौन सी कंपनी है? कौन सी कंपनी है भाई इलेक्ट्रिसिटी की? हाँ, के इलेक्ट्रिक, बिल्कुल के इलेक्ट्रिक है। मैं समझाता हूँ, ये के इलेक्ट्रिक है भाई। अब के इलेक्ट्रिक से कराची की नहीं, हाँ ये अब जो भी इलेक्ट्रिक, अब ये के इलेक्ट्रिक है। अच्छा, अब ये के इलेक्ट्रिक से हर कराची का रेजिडेंट परेशान है, परेशान। बोल रहा है भाई यार हमें मजा ही नहीं आ रहा, के इलेक्ट्रिक ऐसी है, के इलेक्ट्रिक वैसी है, सबके बहुत ना समझो दिल में बहुत सारी बातें हैं के इलेक्ट्रिक के बारे में जो लोग कह नहीं सकते। सही, तो आप लोगों के दिल में भी होगी, कराची में रहने वालों की। लेकिन के इलेक्ट्रिक ऐसा करती क्यों है हमारे साथ? क्यों हम लोग इससे इतने परेशान हैं? लेकिन फिर भी टाइम पे बिल भरते हैं, फिर भी जितने वो पैसे बढ़ा देते हैं हम पैसे भी दे देते हैं चुपचाप। क्यों? आप मुझे ये बताओ, क्या हमारे पास कराची में रहने वाले लोगों के पास कोई चॉइस है? कोई चॉइस है? कहीं भाग सकते हैं? नहीं, मोनोपोली एक ही सेलर है भाई। हाँ, कुछ लोग, आप लोग बच्चे बोलोगे कि सर सोलर पैनल तो लगा सकते हैं। बेटा, सोलर पैनल सिर्फ वो लगा सकता है जिसके पास रूफ टॉप है। कराची की मेजॉरिटी पॉपुलेशन रहती है बिल्डिंग्स में, अपार्टमेंट्स में, मेजॉरिटी पॉपुलेशन, क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड सिटी है, तो ज्यादातर लोग भाई उसमें रहते हैं, बिल्डिंग्स में। अब बिल्डिंग्स में भी आजकल हाई राइजेस बनना स्टार्ट हो गई हैं, इसका मतलब देयर आर 14 फ्लोर्स, और 14 फ्लोर्स के ऊपर एक ही रूफ टॉप है। उतनी रूफ टॉप पूरी बिल्डिंग को इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी दे सकती है यार। अगर मेरा घर 14 फ्लोर वाली बिल्डिंग में समझो सेवेंथ फ्लोर पर है, तो मेरे पास तो छत नहीं है, मैं कहां से लाऊंगा भाई सोलर पैनल्स? तो भाई के इलेक्ट्रिक को पता है कि कराचीइट्स या फिर कराची के लोग भाग नहीं सकते कहीं भी, तो उन्होंने हमारे साथ क्या करा हुआ है? ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हैं, अपनी मर्जी से बिल बढ़ा बढ़ा के भेजे जा रहे हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते। फिर बिल पे करने का टाइम कम दे रहे हैं। फिर भाई जब इनका मूड होता है इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देते हैं। बारिश अभी होती नहीं है स्टार्ट, इलेक्ट्रिसिटी हटा देते हैं, बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई बारिश में इनके पीएमटी फट जाएंगे, या इलेक्ट्रिसिटी लाइन भाई खराब हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो इनको बनाने की कॉस्ट आएगी, तो इससे पहले ये बंद कर देते हैं। भाई ये कोई तरीका थोड़ी है। आप अपना सिस्टम सही करो, आप तार अच्छी क्वालिटी के लगाओ, आप भाई पीएमटी जो भी है उसका मसला हल करो यार, हम क्यों सफर करें? वो कहते हैं आपको ही सफर करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई चॉइस नहीं है। आपको नहीं चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, ओके, हम लाइन काट देंगे, बैठे रहो। तो भाई ज्यादा प्राइसेस चार्ज करते हैं, ये मोनोपलीज जो होती हैं वो ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगी, कस्टमर को लो क्वालिटी प्रोडक्ट देंगी, कस्टमर को एक्सप्लॉइट करेंगी, सही, कस्टमर को वैरायटी कम ऑफर करेगी, कस्टमर को परेशान करेंगी, कस्टमर को परेशान करेंगे। हाँ बिल्कुल, इनोवेशन भी नहीं करेगी। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही कि इलेक्ट्रिक को भाई मजा आता है हमें परेशान करने में। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि कंज्यूमर कहीं भाग नहीं सकता, इनोवेशन बिल्कुल कम होगी। हाँ, मोनोपली इसलिए भी, देखो के इलेक्ट्रिक के मोनोपली इसलिए भी है कि के इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब के इलेक्ट्रिक का देखो ना, हर हर गली में, हर मोहल्ले में, हर शहर के हर जगह में कितनी सारी स्ट्रीट्स होती हैं, कितनी सारी गली होती हैं, कितनी सारी बिल्डिंग्स होती हैं, हर बिल्डिंग का अलग अलग अपार्टमेंट, लाइन, तार, बहुत बड़ा खर्चा है। तो कोई कंपेटिटर आता भी नहीं है। लेकिन हाउ कैन गवर्नमेंट सॉल्व दिस प्रॉब्लम? गवर्नमेंट इसको सॉल्व करेगी बाय प्रोमोटिंग कंपटीशन। गवर्नमेंट को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, और स्पेशली कराची या सिंध गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि यार वो कंपटीशन लाएं, कंपटीशन लाएं, किसी को सपोर्ट करें कि वो के इलेक्ट्रिक के सामने खड़ी हो जाए। तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, हमारे पास बहुत सारे डैम्स डैम्स बन सकते हैं, हम लोग हाइड्रो पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, बहुत सारा काम कर सकते हैं यार। लेकिन वही ना, गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले सकती है, हम एज एन इंडिविजुअल लेवल कुछ नहीं कर सकते भाई।
वी कैन ओनली सफर। लेकिन गवर्नमेंट को ही करना चाहिए, कंपटीशन को प्रमोट करना चाहिए, कंपटीशन को प्रमोट करना चाहिए, कंपटीशन को लाए। गवर्नमेंट दूसरे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर्स को बोले हमसे आप ग्रांट्स ले लो, हमसे पैसे ले लो, हमसे लोन ले लो, तुम लगाओ बस के इलेक्ट्रिक के बराबर में अपना प्लांट लगा दो, के इलेक्ट्रिक के बराबर में भाई अपनी सप्लाई लगा दो, आप उनको प्रमोट करो। हाँ, प्राइस कैप्स भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट बोले इससे ज्यादा पैसे चार्ज नहीं कर सकते हैं, ये सब। लेकिन गवर्नमेंट ना मोनोपोली को इतनी आसानी से डरा नहीं सकती, प्राइस कैप नहीं लगा सकती। क्यों? मोनोपोली प्रोड्यूसर के इलेक्ट्रिक बोलेगा यार मुझे काम करने में मजा नहीं आ रहा, मैं एक दिन के लिए कराची की बिजली बंद कर दूं, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दूं, तो गवर्नमेंट साहब कैसा लगेगा? तो गवर्नमेंट बोलेगी अच्छा अच्छा सॉरी भाई, प्राइस कैप हटा देते हैं। तो मोनोपोली प्रोड्यूसर को प्राइस कैप से ना डरा नहीं सकते। तो सबसे आसान हल है इसका, कंपटीशन प्रमोट करो, कंपटीशन लाओ, कंपटीशन लाओ, दूसरे बिजनेस को सपोर्ट करो, कस्टमर को आ, दूसरे दूसरी चीजें ना प्रोवाइड करो कि यार दूसरे ऑप्शंस प्रोवाइड करो, प्रमोशन को प्रमोट करो। तो दीज आर ऑल दी एग्जांपल्स ऑफ मार्केट फेलियर, एक्सटर्नल कॉस्ट, लेबर ट्रेनिंग, मोनोपोली प्रोड्यूसर। हमने इसको समझा और फिर ये देखा हाउ कैन गवर्नमेंट सॉल्व दीज एग्जांपल्स ऑफ मार्केट फेलियर। क्लियर है सबको ये बात? अच्छा, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि भाई ये सारे जो मार्केट फेलियर हमने पढ़े उसका ना स्टेक होल्डर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब आप लोगों का क्वेश्चन आएगा कि सर स्टेक होल्डर कौन होता है? स्टेक होल्डर आर इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ पीपल that are directly or indirectly affected by the business activity। business activity से कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल अगर बिजनेस एक्टिविटी से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इंपैक्ट होते हैं, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उनको असर पड़ता है, इंपैक्ट होते हैं, वो स्टेक होल्डर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी फिजिकल एकेडमी है, वाइस रॉयज एकेडमी, ठीक है? अच्छा, अब हमारी फिजिकल एकेडमी जो वाइस रॉयज एकेडमी है, अब उससे कौन कौन अफेक्ट हो सकता है? स्टूडेंट्स हो सकते हैं बिकॉज दे आर दी कस्टमर्स, मैं हो सकता हूँ बिकॉज आई एम दी ओनर, ठीक है, और मेरे साथ जो ओनर्स हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे एम्प्लॉयज अफेक्ट हो सकते हैं कि उनको भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा ना कि बिजनेस अच्छा चल रहा है या नहीं, या हमें सैलरी ज्यादा देंगे या नहीं, ठीक है, तो दे वुड बी इम्पैक्टेड। अच्छा, फिर और कौन इम्पैक्ट, इसको इम्पैक्ट पड़ेगा? और इम्पैक्ट पड़ सकता है गवर्नमेंट को कि ये मुझे टैक्स दे रहे हैं कि नहीं। फिर इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे कंपेटिटर्स को जो कंपटीशन में है, ठीक है, वो भी, उनको भी इम्पैक्ट पड़ेगा कि यार इनके पास कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, अगर उनका कोई स्टूडेंट हमारे पास आ गया तो उनको इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हो सकता है सोसाइटी को इम्पैक्ट पड़ सकता है। अच्छा, अक्सर हमारे यहाँ ना ये मसला होता है कि भाई कुछ स्टूडेंट्स, काफी स्टूडेंट्स माशाल्लाह आते हैं तो वहाँ पे पार्किंग का कोई ना कोई इशू हो जाता है। तो भाई कोई बिल्डिंग वाला बोल देता है यहाँ पे पार्किंग नहीं करो, ये पार्किंग नहीं करो, वो पार्किंग नहीं करो, सोसाइटी भी इम्पैक्ट हो रही है। कभी कभार रश हो जाता है तो सोसाइटी भी इम्पैक्ट हो रही है, इम्पैक्ट हो रही है, इम्पैक्ट हो रही है, right? So stakeholders are individuals or group of people that are directly and indirectly affected by the business activity। फ्यूचर जनरेशन की बात सस्टेनेबिलिटी के चैप्टर में हमने करी थी। क्लियर सबको? अब पढ़ते हैं, स्टेक होल्डर का मतलब बता दिया, अब मैं एक्सटर्नल कॉस्ट का मतलब बताता हूँ। एक्सटर्नल कॉस्ट का मतलब क्या है? एक्सटर्नल कॉस्ट किस तरीके से स्टेक होल्डर्स को इंपैक्ट करेगी। अब एक्सटर्नल कॉस्ट है, फॉर एग्जाम्पल जो भी पेट्रोल कार्स हैं, जो भी पेट्रोल कार्स हैं वो क्या होती है, पॉल्यूशन करती है। अब भाई मेरे मुल्क में पेट्रोल कार्स ही हैं, फॉर एग्जांपल पेट्रोल कार्स ही हैं, पेट्रोल कार्स ही हैं। कंज्यूमर, मैं एज अ कंज्यूमर मुझे पेट्रोल गाड़ी खरीदनी पड़ेगी, पेट्रोल कार ही खरीदनी पड़ेगी, जिसकी वजह से मैं सोसाइटी को भी नुकसान पहुंचा रहा हूँगा, ठीक है, ये सब, बट आई हैव नो अदर चॉइस। अच्छा, पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आई हैं, लेकिन मुझे बताओ घर में इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, बंदा इलेक्ट्रिक व्हीकल कहाँ से चार्ज करेगा यार? मतलब नॉनसेंस बात है ना भाई, क्या हमारा, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे करें यार? हम तो घर में बिजली के लिए रो रहे हैं भाई, हमारे घर में तो इलेक्ट्रिसिटी आ जाए फिर गाड़ी को चार्ज करेंगे भाई। हम अपने आप को तो चार्ज कर लें, अपने आप को तो एसी फैन में बिठा लें। तो भाई कंज्यूमर के पास कोई चॉइस नहीं है तो वो पेट्रोल गाड़ी पे जाता है बेचारा।
तो कंज्यूमर्स आर फोर्स्ड टू बाय हार्मफुल गुड्स। अच्छा, अगर मैं बोलता हूं चलो मैं गाड़ी नहीं खरीदता, मैं और क्या करूंगा, कैसे ट्रांसपोर्टेशन में जाऊंगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं, सही है, कोई बस वगैरह तो चलती नहीं है हमारे पास कोई अच्छी, कोई हमारे पास ट्रेन सिस्टम तो है नहीं कि मैं कराची में घूम पाऊं किसी तरीके से, कुछ भी नहीं। तो आई एज ए कंज्यूमर, मुझे फोर्स किया जा रहा है कि मैं हार्मफुल गुड खरीदूं, तो स्टेक होल्डर अफेक्ट हो रहा है, मैं कंज्यूमर अफेक्ट हो रहा हूं। फिर गवर्नमेंट, भाई हर कोई गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेगा तो गवर्नमेंट को प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिर कोई किसी बिजनेस ने कचरा वचरा फेंक दिया इधर उधर, गवर्नमेंट को उसको उठाना पड़ेगा। अब जैसे अगर आप कराची के सी साइड पे जाओ, अल्लाह ना करे अगर आपका जाना हो, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि हमें बचपन से सिखाया जाता था कि जो सी साइड का पानी होता है या जो सी होता है वो ब्लू होता है, सही है, तो हमने हमेशा से सुना था यार समंदर तो ब्लू होता है, पानी तो ब्लू होता है। लेकिन अल्लाह ना करे अगर आपका कराची के सी साइड पे जाना हो गया तो आपको रियलाइज होगा कि भाई समंदर का पानी ब्लैक भी हो सकता है। क्यों? एक्सटर्नल कॉस्ट की वजह से। हॉस्पिटल्स ने, बहुत सारे बिजनेसेस ने सारा का सारा वेस्ट हमारे सी साइड पे डंप करा है, जिसकी वजह से इतना डंपिंग हो गई, इतनी खराब हालत हो गई है कि पानी ब्लू से ब्लैक हो गया है यार। तो अगर प्रेशर आएगा गवर्नमेंट पे तो गवर्नमेंट को प्रेशर डील करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट को शायद वो सब साफ करना पड़े। लेकिन अब तो साफ करने से बहुत ऊपर की कहानी हो गई, अब तो साफ भी नहीं हो सकती ये सारी चीजें, ठीक है, इतनी खराब हो गई है कि अब ये साफ भी नहीं हो सकता। हाँ, अब ये साफ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट, अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को क्लीन अप करना पड़ता तो गवर्नमेंट को कॉस्ट बर्दाश्त करनी पड़ती, सही है। अच्छा, फिर वर्कर्स, अब जो पॉल्यूशन वाले बिजनेस में काम करेगा, जिसका बिजनेस पॉल्यूशन कर रहा है, जिसके बिजनेस से मशीन से धुआं निकल रहा है, जिसकी फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, उसमें जो बेचारे वर्कर काम कर रहे होंगे उनकी भी तो हेल्थ रिस्क पर होगी, उनको भी तो बेचारों को ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उनको भी तो मसला हो सकता है। ये सारी चीजें क्लियर है, समझ में आया? तो किस तरीके से स्टेक होल्डर्स अफेक्ट होते हैं। हेल्थ इश्यूज, बिल्कुल हेल्थ इश्यूज की वजह से लोअर प्रोडक्टिविटी भी हो सकती है, वो कम तेजी से काम नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल, वेरी गुड, सही है। अच्छा जी, तो ये सारी चीजें। अब गवर्नमेंट, अब ये बिजनेस कैसे रिएक्ट करेगा? बिजनेस को भाई फाइन भी पड़ना पड़ेगा, बिजनेस को पॉल्यूशन लिमिट का भी ख्याल रखना पड़ेगा, फिर बिजनेस को पॉल्यूशन रिड्यूस करना पड़ेगा, अगर इसको बैड पब्लिसिटी अवॉइड करनी है तो फिर बिजनेस को पॉल्यूशन रिड्यूस करना पड़ेगा, एड्स चलानी पड़ेगी कि हमसे गलती हो गई थी, अब हम पॉल्यूशन नहीं कर रहे, वी आर अ रिस्पॉन्सिबल बिजनेस, और ये सब करना पड़ेगा। लेबर ट्रेनिंग पे आ जाते हैं, द सेकंड केस ऑफ मार्केट फेलियर, लेबर ट्रेनिंग। लेबर ट्रेनिंग की वजह से देखो किसको इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हम लेबर ट्रेनिंग नहीं देंगे तो जो हमारा लेबर है वो ट्रेंड नहीं होगा, जब हमारा लेबर ट्रेंड नहीं है तो कंज्यूमर को अच्छी सर्विस मिलेगी? नो। अच्छा, अब जब कंज्यूमर को सर्विस अच्छी नहीं मिली प्लस लेबर ट्रेंड नहीं है तो वो अच्छा प्रोडक्ट बना नहीं पा रहा, इसका मतलब इंटरनेशनल मार्केट में हमारी कंपेटिटिवनेस के मसले आ जाएंगे, कंपेटिटिवनेस के मसले आ जाएंगे। तो ये भी हो सकता है, तो गवर्नमेंट कंसर्न हो जाएगी कि यार हमारे प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में बिक नहीं रहा क्योंकि तुम लोगों ने ट्रेनिंग नहीं दी भाई। उसके बाद अगर अच्छी सर्विस नहीं दी जाएगी तो कंज्यूमर को पुअर सर्विस मिलेगी तो कंज्यूमर खरीदना बंद कर देगा, जिसकी वजह से ओनर्स और द शेयर होल्डर्स वुड हैव टू बेयर अ डिक्लाइन इन प्रॉफिट, प्रॉफिट गिर जाएंगे शेयर होल्डर के, तो शेयर होल्डर भी लेबर ट्रेनिंग ना देने से अफेक्ट होगा। क्लियर है? चल, रिएक्शन, व्हाट वुड बी द रिएक्शन? गवर्नमेंट क्या, जो आपका बिजनेस है, जो बिजनेस है वो इंपैक्ट होगा, शेयर होल्डर के प्रॉफिट गिर रहे हैं, गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है, कंज्यूमर को नुकसान हो रहा है, तो अब बिजनेस जागेगा, बिजनेस गवर्नमेंट को बोलेगा यार फंड दे दो ट्रेनिंग के लिए, या फिर बिजनेस अपने पैसों से ट्रेनिंग स्टार्ट कर देगा, तो सारे बिजनेसेस ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट कर देंगे अगर उनको थोड़ी शर्म आ जाएगी। क्लियर है? थर्ड केस ऑफ मार्केट फेलियर, दैट इज मोनोपोली। मोनोपोली क्या होती है? मोनोपोली प्रोड्यूसर है। अब मोनोपोली प्रोड्यूसर है, अब कंज्यूमर को क्या इंपैक्ट पड़ेगा? कंज्यूमर को ज्यादा प्राइसेस देनी पड़ेगी,
कंज्यूमर को वैरायटी नहीं मिलेगी, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करा जाएगा, गवर्नमेंट भी अफेक्ट होगी। गवर्नमेंट कैसे अफेक्ट होगी? क्योंकि कंज्यूमर आके गवर्नमेंट को बोल रहे होंगे कि भाई ये क्या कर हो रहा है, तो गवर्नमेंट की भी कंसर्न होगा कि भाई आवाम को सही गुड्स प्रोवाइड करो, क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करो, ज्यादा प्राइसेस चार्ज नहीं करो। तो रिएक्शन क्या होगा कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट लाएगी और बिजनेसेस को, जिससे कंपटीशन इंक्रीज होगा, गवर्नमेंट कंज्यूमर्स की मदद करेगी, ये सारी चीजें। तो दीज आर ऑल द केसेस ऑफ व्हाट, ऑल द केसेस ऑफ व्हाट, मार्केट फेलियर। तो मार्केट फेलियर क्या होती है, मार्केट फेलियर की क्या एग्जांपल्स हैं, और मार्केट फेलियर का स्टेक होल्डर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और उनका रिएक्शन क्या होगा बिजनेस का, वो सारी बातें हमने करी किस पे भाई, इस चैप्टर में। बताओ भाई, क्वेश्चंस है?